डेथ एंड मी। अध्याय 1। नहीं चाहता। रीन फरान कभी कोई खास शख्सियत नहीं था। एक साधारण परिवार में जन्मा, साधारण माता पिता, साधारण भाई बहन आदि। उसका जीवन लगभग सामान्य परिस्थितियों के अनुरूप ही बीता। अगर उसमें कुछ अलग था तो वह यही कि उसे किसी बात की ज्यादा परवाह नहीं थी। हर किसी की कोई न कोई इच्छा होती है या कुछ हासिल करने की चाह होती है, लेकिन रीन के पास ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। इसी वजह से वह हमेशा हर चीज को उतावलेपन भरे चेहरे से देखता था। अपनी पूरी शिक्षा के दौरान उसे बस औसत अंक ही मिलते रहे। जैसे ही किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती थी, वह उसे ऐसे भूल जाता था मानो उसने उसे कभी सीखा ही न हो। वह जानता था कि वह थोड़ा अलग है। इसी वजह से उसके मन में हमेशा एक ही विचार रहता था, साधारण जन्म, साधारण जीवन, साधारण मृत्यु। उसे विश्वास था कि जीवन के अंत तक यही हाल रहेगा और उसने इसे बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। दुर्भाग्य से जब वह 31 वर्ष का था, तब उसने एक लड़के को ट्रक की चपेट में आने से बचाने की कोशिश की। लड़का सड़क पार करते समय इधर उधर नहीं देखा और सीधे ट्रक के सामने आ गया। रीन का इरादा लड़के को बचाने का नहीं था। बस एक सहज स्वभाव के व्यक्ति होने के नाते उसे लगा कि यही करना सही है। रीन ने छलांग लगाई और लड़के को रास्ते से हटा दिया। जाहिर है, उसके बाद ट्रक की चपेट में वही आया। रीन हवा में उछलकर कई मीटर दूर जमीन पर जा गिरा। उसका शरीर इतना जख्मी हो गया था कि उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंत में वह आत्मनिंदा में हंसते हुए बस यही सोच रहा था, हे, मेरी मृत्यु भी इसी घिसी पिटी कहानी जैसी होगी। ऐसी कहानी जो किसी भी घटिया किताब या फिल्म में देखने को मिल जाएगी। जैसा मैंने सोचा था, साधारण रूप से जन्म लिया, साधारण जीवन जिया और साधारण मृत्यु ही मेरी नियति थी। उस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त अंत जिसने कभी कुछ चाहा ही नहीं। लगभग तुरंत ही रीन ने अपने अंजाम को स्वीकार कर लिया, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। लेकिन ठीक इसी क्षण रीन की आत्मा जागृत हो उठी। अचानक उसके मन में अनिच्छा की भावना फैलने लगी। नहीं। रीन दंग रह गया। क्या उसने ही ये कहा था? वो मना क्यों करेगा? उसे किसी चीज को मना करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, यहां तक कि मौत को भी। ये बात समझ से परे थी। फिर भी ये भावना बहुत प्रबल थी, लेकिन साथ ही ये उसके लिए बिल्कुल नई भी थी। कुछ पलों के लिए रीन समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या महसूस हो रहा है। वैसे इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने पहले कभी अनिच्छा जैसी भावना महसूस नहीं की थी। शायद ऐसा पहले कभी महसूस न करने के कारण यह भावना अब तक दबी हुई थी। और अब रीन के अंतिम क्षणों में यह दबी हुई भावना आखिरकार टूट गई। रीन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पहली बार उसे ऐसा लगा कि वह कुछ नहीं चाहता। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूं। या बेहतर यह भी कहा जा सकता है कि वह कुछ चाहता था। मैं जीना चाहता हूं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर रहे थे। उसका दिमाग भी कमजोर पड़ने लगा था। आखिरी आवाज जो वह सुन सका, वह लड़के की मां की सिसकियां थीं, जो उसके पास पछतावे से भरी हुई रो रही थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसकी आत्मा चीख रही थी। वह जीना चाहता था। वह मरना नहीं चाहता था। आखिरकार रैन ने अपनी चेतना खो दी और उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन बाद में मुर्दाघर की मेज पर रीन के क्षतविक्षत शरीर को अंततः वहां के कर्मचारी द्वारा साफ किया गया। बाद में इसे उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा, जो फिर अंतिम संस्कार करेंगे। 30 वर्ष के आसपास के इस व्यक्ति के शव को देखकर कर्मचारी ने आह भरी। उसने रिपोर्ट पढ़ी थी और जानता था कि उसने एक ऐसे लड़के को बचाने के लिए अपनी जान दे दी जिसे वह जानता भी नहीं था। जिंदगी कितनी मुश्किल है ना मेरे दोस्त? इसके बाद कर्मचारी ने अपने औजार नीचे रखे और कमरे से बाहर चला गया। उसका काम पूरा हो चुका था, इसलिए उसे बाकी काम निपटाने थे। कमरा एकदम शांत था, दूर से केवल मुर्दाघर के कर्मचारियों के काम करने की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। लेकिन ठीक उसी क्षण अचानक कहीं से एक द्वार प्रकट हुआ, रीन के शरीर के ठीक बगल में। उसके अंदर से एक आकृति निकली, जिसके हाथ में दरांती थी। उसका शरीर हल्की काली ऊर्जा से ढका हुआ था और उसने काला चोगा पहना हुआ था। इतना ही नहीं, उस चोगे में एक हुड भी था जो उसके सिर को ढके हुए था। फिर उसने एक पल के लिए रीन की तरफ देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपने पहनावे को देखा और आह भरी। इंसान मौत को इस तरह क्यों चित्रित करते हैं? मेरा हथियार भी बिना किसी कारण के दरांती बन गया। मुझे सच में समझ नहीं आता कि इंसान मुझे इस रूप में क्यों देखते हैं। वह स्पष्ट रूप से मृत्यु था। जहां तक उसके स्वरूप की बात है, वह उस धारणा पर आधारित था जो इस क्षेत्र के अधिकांश मनुष्यों के मन में मृत्यु के बारे में थी। वह जहां भी जाता, वहां के निवासियों की मान्यताओं के अनुसार उसका स्वरूप बदल जाता था। मुझे वो अतीत पसंद था जब इंसान मेरे बारे में नहीं सोचते थे। मैं जो चाहूं वो रूप धारण कर सकता था। लेकिन कुछ हजार साल पहले से मेरा रूप और भी ज्यादा विचित्र होता जा रहा है। अंत में मृत्यु ने आह भरी और अपना ध्यान मेज पर पड़े शव पर वापस केंद्रित कर दिया। फिर मृत्यु ने अपना हाथ बढ़ाया और एक प्रकार की काली ऊर्जा निकलने लगी।
यह ऊर्जा रीन के शरीर में प्रवेश कर गई और जल्द ही रीन जैसा दिखने वाला लेकिन अलौकिक स्वरूप वाला कोई व्यक्ति प्रकट हुआ। स्पष्टतः वह रीन फरान की आत्मा ही थी। मृत्यु ने रीन की आत्मा की ओर देखा और कहा, खैर, अब मरने का समय आ गया है। मृत्यु ने यह बात यूं ही कह दी थी, मृत लोगों की आत्माएं या कोई भी अन्य जीव जंतु शुरू से ही कभी जवाब नहीं देते। कम से कम ऐसा ही होना चाहिए था। तथापि मैं नहीं चाहता। एक पल के लिए मृत्यु को लगा कि वह भ्रम में है। जहां तक उसे पता था, शरीर के मरने के बाद कोई आत्मा कभी जवाब नहीं देती। एक बार किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा सोचने में असमर्थ होती है। आखिरकार सोचने की प्रक्रिया मस्तिष्क द्वारा की जाती है, जो अब काम करना बंद कर चुका होता है। लगता है मैं हाल ही में बहुत ज्यादा काम कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा ने मुझसे बात की हो। जब मैं वापस आऊंगा तो कुछ 100 साल आराम करने के लिए छुट्टी लूंगा। लेकिन तभी डेथ ने देखा कि रीन एक भयंकर भाव के साथ सीधे उसकी ओर देख रहा है। क्या तुमने अभी अभी कहा कि तुम नहीं चाहते? रीन ने सिर हिलाया। मैं अब भी जीना चाहता हूं, इसलिए मुझे वापस उसी हालत में छोड़ दो। मौत ने रीन को ऐसे देखा मानो उसने अपने जीवन की सबसे अविश्वसनीय घटना देख ली हो। फिर भी वह मौत है, इसलिए उसे अपनी स्तब्धता से उबरने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगर वह बोल भी सकता है तो क्या हुआ? उसका काम तो वैसे भी नहीं बदलेगा। सब कुछ खत्म होने के बाद वह दूसरों से पूछ लेगा, क्या नहीं आना चाहते? बस मेरे साथ आओ, यह तुम्हारा समय है। फिर मौत ने झपटने का इशारा किया और उसी तरह की ऊर्जा एक बार फिर रीन की ओर बढ़ी, मानो उसे पकड़ना चाहती हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रीन बच निकला। इसे भला कौन स्वीकार करेगा? मैंने अभी तक पर्याप्त जीवन नहीं जिया है। या बेहतर होगा कि कहूं, मैंने बिल्कुल भी जीवन नहीं जिया है। फिर रीन की आत्मा सीधे उसके मृत शरीर में फिर से प्रवेश करने की कोशिश करने लगी। या उसने ऐसा करने का प्रयास किया। लेकिन उसका शरीर तो पहले से ही मृत था, तो वह भला उसमें वापस कैसे जा सकता था? रीन का आध्यात्मिक रूप सीधे उसके शरीर से होकर गुजरा और वह उसके मृत शरीर की मेज के नीचे गिर गया। मौत ने यह देखा और घुरघुराया, तुम तो मर चुके हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम वापस लौट सकते हो? मृत्यु ने अपनी दरांती उठाई और रीन की आत्मा पर प्रहार किया। यद्यपि उसके हथियार का आकार विचित्र था, फिर भी उसकी दरांती में आत्मा को उसके शुद्धतम रूप में परिवर्तित करने की शक्ति थी। सरल शब्दों में कहें तो रीन शुद्ध आत्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और कुछ नहीं। मृत्यु ने उसे पकड़कर पुनर्जन्म के मार्ग में फेंक दिया। आत्मा ऊर्जा से एक नई आत्मा का निर्माण हुआ और वह हमेशा की तरह एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती रही। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। रीन की आत्मा बाल बाल बचते हुए एक तरफ लुढ़क गई और दरांती के वार से बच गई। इसके तुरंत बाद रीन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मौत को लात मारकर दूर भगा दिया। मृत्यु ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि मृत्यु कमजोर थी। बात बस इतनी थी कि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी, इसलिए वह तैयार नहीं थी। उस लात के बाद मृत्यु जमीन पर गिर पड़ी और उसे सिर्फ ऊपर छत दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक मृत्यु बिल्कुल नहीं हिली। अभी जो हुआ वह इतना अकल्पनीय था कि मृत्यु को उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। अपने असंख्य वर्षों के जीवन या शायद मृत्यु में मृत्यु को कभी धक्का नहीं लगा था। स्पष्ट रूप से कहे तो अस्तित्व में आने के बाद से मृत्यु पर कभी किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ था। जाहिर है इस घटना ने उसे क्रोधित कर दिया। वह मृत्यु है, स्वयं भगवान द्वारा सभी आत्माओं को पुनर्जन्म की ओर मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया। इस संसार में एक महत्वपूर्ण सत्ता, अन्य दिव्य सत्ताओं में भी मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। लेकिन जैसे ही मृत्यु उठी और उस आत्मा को सबक सिखाने ही वाली थी। कहाँ है वह? रीन की आत्मा कहीं नजर नहीं आ रही थी। जी हां, रीन भाग गया है। जब रीन ने इस बात की पुष्टि कर ली कि वह वास्तव में अपने उस रूप में दीवारों को पार कर सकता है, तो उसने राहत की सांस ली। कौन भला एक खौफनाक आदमी के तुम्हें बीच से काटने का इंतजार करता रहेगा? भाड़ में जाओ। नहीं, रुको। अगर वो मौत है तो वो नरक से ही आया होगा। उम्मा। खैर, जाओ स्वर्ग में। रीन को अब भी लग रहा था कि यह ठीक नहीं है। हालांकि यह सोचने का समय नहीं था कि वह सही मायने में मृत्यु को कोस रहा है या नहीं। उसे भागना था। फिर भी यह व्यर्थ था। अगले ही पल रीन की आत्मा के ठीक सामने एक द्वार प्रकट हुआ और उसमें से मृत्यु बाहर निकली। रीन ने मुड़कर एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन मृत्यु पहले से ही तैयार थी। काली ऊर्जा ने रीन की कमर को जकड़ लिया और फिर उसे वापस खींच लिया। हम्मा, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। आमतौर पर मैं कुछ आत्माओं को इकट्ठा करके फिर उन सभी को एक साथ पुनर्जन्म के मार्ग पर भेजता हूं। लेकिन चूंकि तुम पहले जाने के लिए इतने उत्सुक हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। इससे पहले कि रीन उस टिप्पणी का जवाब दे पाता, एक और द्वार, इस बार पहले से बड़ा, ठीक उसके सामने खुल गया। द्वार खुलते ही रीन की आत्मा को ऐसा लगा जैसे उसे एक जबरदस्त दबाव खींच रहा हो। वह जितना अधिक संघर्ष करता, आकर्षण बल उतना ही अधिक तीव्र होता जाता। मृत्यु ने यह देखा और चिढ़कर बोला, एक बार पुनर्जन्म के मार्ग का द्वार खुल जाए तो जो भी आत्मा सजीव संसार का हिस्सा बनना छोड़ देती है, वह अंदर खींच ली जाती है।
उससे बचना नामुमकिन था। उसे रीन की आत्मा को आत्म ऊर्जा में बदलने की भी जरूरत नहीं थी, यह मार्ग अपने आप ही कर देता। फिर मृत्यु ने मुड़कर एक और द्वार खोल दिया। उसे आज भी कई आत्माओं को उनके मृत शरीरों से बाहर निकालना था, इसलिए वह यहां केवल रीन की आत्मा को अंदर जाते हुए देखने के लिए नहीं रुक सकता था। आखिरकार उसने यह दृश्य अनगिनत बार देखा था। उसके सामने एक नया द्वार प्रकट हुआ और मृत्यु आगे बढ़ी। लेकिन इसी क्षण मृत्यु ने कुछ अजीब बात देखी। अजीब बात है, मैं आगे तो बढ़ रहा हूं, लेकिन गेट मुझसे दूर होता जा रहा है। बेशक ये विचार बस एक पल के लिए ही टिके रहे, क्योंकि अचानक ही मृत्यु मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो रीन ने उसका एक पैर पकड़ रखा था। देखते ही देखते मृत्यु का चेहरा पीला पड़ गया, वैसे भी पहले से ही पीला था। छोड़ दो। अगर मौत को लगता है कि रीन उसकी बात मान लेगा तो वह सपना देख रहा होगा, तो फिर वो गेट बंद करो। फिर मौत छटपटाने लगी और अपने दूसरे पैर से रीन के सिर पर लात मारने लगी। लेकिन रीन किसी कीड़े की तरह लग रहा था। चाहे वह कितना भी लात मारे, रीन उसे कसकर पकड़े रहा। जब तक मृत आत्मा इसमें से गुजर नहीं जाती, मैं इसे बंद नहीं कर सकता, इसलिए जाने दो। रीन ने तुरंत जवाब दिया, मैं मरना नहीं चाहता। मृत्यु का अनुभव रोने जैसा था। तुम तो पहले ही मर चुके हो, मूर्ख। जाओ और शांति से दुनिया छोड़ दो। रीन अपनी हंसी नहीं रोक सका। तो मेरे साथ आओ और हम शांतिपूर्वक एक साथ इस दुनिया से विदा हो जाएं। हाँ हाँ हाँ, मुझे अपने साथ मत गिराओ। मुझे इस स्थिति में डालने की शुरुआत तुमने ही की थी। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं, और इससे मेरा क्या लेना देना है। चीख पुकार, संघर्ष, लातों और गालियों के बीच रीन और मृत्यु को पुनर्जन्म के मार्ग पर भेज दिया गया, एक साथ। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 2, ऐसी दोस्ती। रीन द्वारा कसकर पकड़े हुए मृत्यु ने पुनर्जन्म के द्वार को फिर से खोलने का प्रयास किया। फिर भी यह व्यर्थ था। द्वार केवल बाहर से ही खोला जा सकता है। कमीने, देखो तुमने क्या कर दिया। रीन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैंने क्या किया? हाँ, हम इस स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि हम यहीं फंसे हैं। अगर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया होता तो क्या इतनी बड़ी समस्या होती? मृत्यु का अर्थ रीन को मारना प्रतीत हुआ। दुर्भाग्यवश रीन पहले ही मर चुका है। तुम सचमुच मूर्ख हो। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें यह बता दूं। कोई भी आत्मा जो 38 घंटों के भीतर पुनर्जन्म के मार्ग पर नहीं भेजी जाती, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हारी यादें मिटा दी जाएंगी और पुनर्जन्म होगा, तुम शरीर और आत्मा दोनों से पूर्णतः मृत हो जाओगे। रीन अचंभित रह गया। उसने इसके बारे में पहली बार सुना था। यह तो फिर आपने मुझे शुरू से ही क्यों नहीं बताया? मृत्यु का अनुभव रोने जैसा था। तुम्हारी जीने की जितनी चाहत थी, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? रीन को मानना पड़ा कि मृत्यु सच कह रही थी। उस समय तो उसे लगा कि मृत्यु उससे छुटकारा पाने का बहाना ढूंढ रही है। वास्तव में अब भी उसे यकीन नहीं है कि मृत्यु सच कह रही है या नहीं। लेकिन परिस्थितियों और मृत्यु के संघर्ष पूरी तरह बंद कर देने को देखकर लगता है कि वह झूठ नहीं बोल रही है। अब क्या करें? मृत्यु के मुख में हल्की सी हलचल हुई। हम जैसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैंने कभी अपने जैसी किसी मृत्यु आत्मा के पुनर्जन्म के मार्ग पर चलने के बारे में नहीं सुना है, इसलिए मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वैसे क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपके बारे में सोचने का समय है? रीन सोचने लगा और थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तो फिर मेरा क्या होगा? चूंकि आप इस समय खो गए हैं, इसलिए आपको मुझे यह बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि इस जगह पर सामान्य आत्माओं के साथ क्या होता है। मृत्यु ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। चूंकि वह पहले ही इस मुकाम तक पहुंच चुका था, शायद रीन को बातें समझाने से उसे कुछ नए विचार मिल जाएं। पुनर्जन्म के मार्ग में मृत आत्मा शुद्ध आत्म ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर इस आत्म ऊर्जा का उपयोग एक नई आत्मा के निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से उसकी पिछली पहचान से संबंधित सभी यादें, भावनाएं, सपने या अन्य सभी चीजें मिटा दी जाती हैं। इस शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद आत्मा अंततः पुनर्जन्म के मार्ग को छोड़कर एक नए जीवन के रूप में जन्म लेने के लिए तैयार हो जाती है। रीन ने सिर हिलाया। और यह प्रक्रिया कब शुरू होगी? दूर से मौत की ओर इशारा कर रही थी। क्या आपको वह रंगीन पोर्टल दिखाई दे रहा है? रीन को डेथ द्वारा बताए गए पोर्टल को देखने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ा। हाँ, बस थोड़ा सा। फिर मृत्यु जारी रही। वह द्वार आपको सीधे विस्मृति की नदी में ले जाएगा। वही नदी आपकी आत्मा को शुद्ध करेगी और आपकी सभी यादों को मिटा देगी। एक बार जब आप उस द्वार को पार कर लेंगे तो वहां से लौटना असंभव होगा। फिर रीन ने पूछा, आप कैसे हैं? मौत ने अपने कंधे उचका दिए। अगर मुझे पता होता तो मैं इतना चिंतित नहीं होता, या शायद मैं और भी ज्यादा चिंतित होता। जैसा कि मैंने कहा, किसी भी अन्य मृत्यु आत्मा ने कभी पुनर्जन्म के मार्ग में प्रवेश नहीं किया है। इसी वजह से मुझे कुछ भी पता नहीं है।
तभी मृत्यु को कुछ याद आया। वैसे तुम सोच और बोल कैसे सकते हो? रीन ने तुरंत आश्चर्य भरी नजरों से मौत की ओर देखा। क्या मुझे ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? यह सवाल सुनकर मौत के मुंह में हल्की सी हलचल हुई। क्या तुम अंधे हो? अपने आसपास देखो, बेवकूफ। तुम्हें कितनी आत्माएं हमारी ही दिशा में जाती हुई दिख रही हैं? क्या तुम्हें एक भी बोलती हुई दिख रही है? क्या वे जरा भी सोच रही हैं? रीन अपनी स्थिति को लेकर बहुत चिंतित था। इसी वजह से उसने अब तक अन्य आत्माओं पर ध्यान नहीं दिया था। फिर उसने चारों ओर गहराई से देखा, लेकिन उसे केवल ऐसी आत्माएं ही दिखाई दीं जो मानो अन्यमनस्क थीं। या अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो ऐसी आत्माएं जो किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रही थी। ऐसा लगता है मानो हर कोई सम्मोहन की अवस्था में है। मृत्यु ने सिर हिलाया। ऐसा सोचना गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। बताइए, शरीर का कौन सा अंग सोचने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है? रीन को तुरंत ही मुद्दे की जड़ समझ आ गई। मैं समझ गया। क्योंकि हम सब मर चुके हैं, इसलिए हमारे दिमाग भी जाहिर तौर पर मर चुके हैं। एक मरा हुआ दिमाग भला कैसे सोच सकता है? दिमाग के सहारे के बिना आत्मा को सोचना ही नहीं चाहिए। क्या आपका यही मतलब था? मृत्यु ने सिर हिलाया। सही कहा। इसीलिए मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारा शरीर तो निस्संदेह पूरी तरह से मृत है, लेकिन फिर भी तुम बिना दिमाग के सोचने की क्षमता कैसे रख सकते हो? रीन भी मृत्यु की तरह ही उलझन में था। सचमुच? आखिर किस चीज से उसे विचार उत्पन्न करने में मदद मिल रही है? क्या तुम्हें मेरी आत्मा में कुछ अलग दिख रहा है? मुझे नहीं पता। शायद कोई छिपा हुआ आत्मा का खजाना हो? मृत्यु को ऐसा लगा मानो वह रीन को एक बार फिर से लात मार रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? कोई उपन्यास? मानो ऐसी कोई चीज हो ही सकती है। अचानक मृत्यु ने कुछ अविश्वसनीय देखा। रीन की आत्मा के ठीक केंद्र में एक बहुत ही हल्की रोशनी दिखाई दी। यह इतनी कमजोर थी कि अगर रीन ने वह प्रश्न न पूछा होता तो मृत्यु को निश्चित रूप से इसका पता भी नहीं चलता। हालांकि एक मृत्यु आत्मा के रूप में जिसने अनगिनत मृत आत्माओं को पुनर्जन्म के मार्ग पर मार्गदर्शन किया था, वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि ऐसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। क्या सचमुच आत्मा का खजाना जैसी कोई चीज होती है? रीन ने मृत्यु में आए बदलाव को देखा और समझा कि शायद उसका अनुमान सही था। लेकिन वह भी हैरान रह गया। आखिर उसने यह सवाल यूं ही पूछ लिया था। भला आत्मा के खजाने जैसी चीज पर भला कौन यकीन करेगा? लेकिन फिर भी कुछ पल पहले तक तो उसे मृत्यु आत्मा और पुनर्जन्म के मार्ग के अस्तित्व पर भी यकीन नहीं था। लेकिन देखो, वह यहां है। अचानक रीन ने डेथ को छोड़ दिया। मृत्यु, जाहिर है, उस हरकत से स्तब्ध रह गई। वह उसका पैर ऐसे पकड़े हुए थी मानो उसकी जान उसी पर टिकी हो। खैर, वह सचमुच जीवित तो नहीं था, लेकिन अब उसने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने आत्मा के 38 घंटे बाद गायब हो जाने के बारे में उसकी बातों पर भरोसा किया और अब उसे पछतावा हो रहा हो? तो क्या अब उसने उसे प्रभावित किए बिना अपने भाग्य का सामना करने का फैसला किया? लेकिन अगले ही पल मौत के चेहरे का भाव बदल गया। टेड! एक बार फिर किसी ने किसी दूसरे का पैर कसकर पकड़ लिया। लेकिन इस बार मौत ही थी जो रीन को जाने नहीं दे रही थी। छोड़ दो! मृत्यु ने तुरंत उत्तर दिया। मानो। रीन के चेहरे पर निराशा छा गई। क्या तुम मुझसे छुटकारा नहीं पाना चाहते थे? दूसरी ओर मृत्यु जोर से हंस पड़ी। हा हा हा। हालांकि मुझे नहीं पता कि पुनर्जन्म के मार्ग में एक मृत आत्मा का क्या होगा, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि मैं भी एक आत्मा हूं। हो सकता है कि मेरी यादें भी मिटा दी जाए। फिलहाल यह खजाना या जो भी आपके दिमाग में है, वही मेरी एकमात्र गारंटी है। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारे दादा, मृत्यु के देवता, विस्मृति की नदी में तुम्हारे साथ जाएंगे। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीन के होंठ फड़कने लगे। सबसे पहले तो उसे यह भी नहीं पता कि उसकी आत्मा के भीतर मौजूद यह चीज वास्तव में उसे भविष्य में अपनी याददाश्त खोने से बचा पाएगी या नहीं। लेकिन अगर मान भी ले कि यह बचा पाएगी, तो इसकी क्या गारंटी है कि इसमें दो आत्माओं की रक्षा करने की पर्याप्त शक्ति है? यह भी संभव है कि रक्षा करने के लिए बहुत कुछ हो। इसलिए यह खजाना या जो भी है, वह ठीक से काम नहीं करेगा। एक बार फिर चीख पुकार, संघर्ष, लातों और गालियों के बीच रीन और मौत को विस्मृति की नदी में एक साथ भेज दिया गया। लेखक का नोट: यदि आपको अब तक की कहानी पसंद आई है तो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ पावर स्टोन छोड़ने पर विचार करें। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 3 एक बार फिर साथ। मृत्यु और रीन रंगीन पोर्टल से गुजरे और सीधे विस्मृति की नदी में जा गिरे। इसके तुरंत बाद ही मृत्यु और रीन दोनों की आत्माओं का आकार बदलने लगा। उनका दिमाग बेकाबू हो गया और वे दाएं बाएं का अंतर नहीं कर पा रहे थे। फिर भी मृत्यु ने रीन को कसकर पकड़ रखा था और उसे भागने नहीं दे रहा था। अचानक दोनों आत्माओं ने अपना आकार खो दिया। उसी समय वे शुद्ध आत्मा ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी। लेकिन ठीक इसी क्षण रीन की आत्मा के भीतर की वह धुंधली रोशनी तेज होने लगी।
फिर रीन और मृत्यु दोनों की आत्मा ऊर्जाएं एक साथ उसके चारों ओर घूमने लगीं। फिर उस प्रकाश ने उनकी सारी यादें और भावनाएं समेटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वह प्रकाश बदलने भी लगा। जो पहले सिर्फ सफेद प्रकाश था, अब आधा सफेद और आधा काला हो गया। लेकिन मृत्यु सही थी। उस प्रकाश में सचमुच उन दोनों की यादों को सहेजने की शक्ति थी। दुर्भाग्य से रीन और मृत्यु दोनों बेहोश हो चुके थे। अचानक वॉर्जी यूनिडेन एड सोएल मेम इज डिटेक्टेड। अलगाव असंभव। आरंभेंजी एमआरजीएनसी एनासिस। एनालिसी प्लिएड। वैकल्पिक समाधान की तलाश में। ऑल्टरटी सोल्यूशन एफोन। इंटिटिन सोल कनेक्टेन। आत्मिक संबंध पूर्ण हुआ। चेतावनी। अज्ञात आत्मा एक अलग प्रकार की होती है। सोल जेम संगत नहीं है। विश्लेषण शुरू किया जा रहा है। विश्लेषण पूरा हो गया। सोल जेम अपग्रेड की आवश्यकता है। सोल जेम अपग्रेड शुरू हो रहा है। अपग्रेड पूरा हो गया। स्मृति संरक्षण की प्रक्रिया पुनः शुरू करना। यादें सहेज ली गईं। ऑटो पुनर्जन्म पायलट चालू। पर्याप्त ऊर्जा संचित होने तक शीत निद्रा में प्रवेश करना। जाहिर है, मौत और रीन ने कुछ भी न तो सुना और नहीं देखा। विस्मृति की नदी ने उन यादों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश की शक्ति उससे कहीं अधिक प्रबल थी। अंत में हर एक स्मृति, भावना या उससे संबंधित हर चीज उस प्रकाश में समा गई। यादों के पूरी तरह गायब हो जाने पर विस्मृति की नदी को लगा मानो उसका लक्ष्य चुक गया हो। नदी का कोई मस्तिष्क नहीं था। वह केवल वही करती थी जो उसे करना था। मिटाने के लिए कोई और स्मृति न होने पर वह बस अगली प्रक्रिया शुरू कर देती थी। फिर प्रकाश द्वारा उनकी दोनों आत्माओं की ऊर्जा मुक्त कर दी गई ताकि विस्मृति की नदी अपना कार्य कर सके। शुद्धिकरण की प्रक्रिया कई वर्षों तक चली, लेकिन इस पूरे समय के दौरान दोनों आत्माएं हमेशा अपनी स्मृतियों के प्रकाश के निकट रहीं। अंततः दोनों आत्मा ऊर्जाएं विस्मृति की नदी से गुजर गईं। वहां से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई अलौकिक शक्ति उन्हें खींचकर किसी दूसरे द्वार में ले जाने का प्रयास कर रही हो। वास्तव में उस शक्ति को एक बार में केवल एक आत्मा को ही ले जाना था, लेकिन प्रकाश ने एक गोंद की तरह काम किया जिसने मृत्यु और रीन की आत्मा ऊर्जाओं को एक साथ जोड़े रखा। लेकिन एक समस्या थी। जैसे ही रीन और डेथ सोल एनर्जी उस पोर्टल में प्रवेश करने वाले थे, वह प्रकाश और भी तेज हो गया। आसपास का स्थान विकृत होता हुआ प्रतीत हुआ और जिस पोर्टल में उन्हें भेजा जाना था वह गायब हो गया। ठीक उसके बाद एक और पोर्टल जो वहां नहीं होना चाहिए था, दोनों आत्माओं के ठीक सामने प्रकट हो गया। उस अलौकिक शक्ति ने पहले रीन और डेथ को उसमें गिरने से रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश ने एक अवरोधक का काम किया और उस शक्ति को पास आने से रोक दिया। रीन और डेथ की आत्मा की ऊर्जाएं फिर इस नए पोर्टल से गुजर गईं, जो उनके प्रवेश करते ही बंद हो गया। आमतौर पर गायब हुआ पोर्टल रीन और डेथ को नए आत्माओं के रूप में पुनर्गठित होने के लिए भेजता था। उसके बाद वे एक नए जीवन रूप में प्रवेश करते थे जो बन रहा होता था। उदाहरण के लिए एक बच्चा। इस तरह उनकी पुनर्जन्म प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। लेकिन प्रकाश द्वारा उनके लिए खोला गया द्वार दोनों आत्माओं की ऊर्जाओं को ब्रह्मांड से बाहर ले गया, या अधिक सटीक कहें तो यह उन्हें पूरी तरह से एक अलग ही लोक में ले गया। इस नए ग्रह पर नियम बिल्कुल अलग थे। सबसे पहले, पुनर्जन्म पथ में मौजूद आत्माएं उनकी वास्तविक शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मृत्यु और रीन की आत्मा ऊर्जाएं ऐसी प्रतीत होती थी मानो वहां मौजूद कोई भी अन्य आत्मा उन्हें आसानी से नष्ट कर सकती हो। इसका कोई उपाय नहीं है। यह लोक साधना का सर्वोच्च स्थान है। यहां हर कोई साधना कर सकता है। यहां तक कि अगर आप साधना न भी करें तो भी आध्यात्मिक ऊर्जा के स्वाभाविक संचय से ही आपकी आत्मा एक अलग ही स्तर तक मजबूत हो जाएगी। यह उस लोक से बिल्कुल अलग है जहां से मृत्यु और रीन आए थे। वहां पहुंचने पर रीन और मृत्यु की आत्माओं को एक बार फिर विस्मृति की नदी में भेज दिया गया। हालांकि मृत्यु और रीन को पिछली नदी से शुद्धि मिल चुकी थी। इसी कारण उन्हें वहां कई वर्षों तक नहीं रखा गया, जैसा कि दूसरे ब्रह्मांड में हुआ था। उन्हें नदी से बाहर निकालने में लगभग एक सप्ताह का ही समय लगा। पहले की तरह ही एक पोर्टल खुला और उन्हें अंदर भेज दिया गया। इस बार प्रकाश ने इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाली। वहां से रीन और मृत्यु की आत्मा की ऊर्जाएं सीधे पुनर्जन्म के मार्ग के अंत तक पहुंच गईं। बेशक यह मार्ग पहले वाले से बिल्कुल अलग था। हालांकि रीन और डेथ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे इस समय शीत निद्रा की अवस्था में थे और उनकी पहचान को बनाए रखने वाली एकमात्र चीज वह प्रकाश ही थी। उस पोर्टल से गुजरते समय उनके चारों ओर लाखों छवियां बेहद तेज गति से चलती हुई दिखाई दे रही थीं। इनमें से प्रत्येक छवि इस नए ब्रह्मांड में जन्म ले रहे एक नए जीवन का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मनुष्य, जानवर, राक्षसी पौधे, सजीव वस्तुएं, आत्माएं। विकल्प असीमित थे। अंततः वे पुनर्जन्म के अंतिम चरण में प्रवेश कर गए और उनकी आत्मा की ऊर्जाएं एक बार फिर नई आत्माओं में रूपांतरित हो गईं। उस समय से प्रकाश ने उनकी यादों को उनके मन में वापस भेजना शुरू कर दिया। चूंकि वे अब विस्मृति की नदी में नहीं थे,
इसलिए इस प्रक्रिया को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अंततः रीन और डेथ की नई आत्माएं जागृत हो गईं। रीन ने चारों ओर देखा और खुद को खोया हुआ महसूस किया। उसे आखिरी बात जो याद है वह यह है कि वह और मृत्यु विस्मृति की नदी में गिर गए थे। उस पल से सब कुछ अंधेरा हो गया। यह कहाँ है? कुछ ही देर में उसने अपने बगल में मौत की हंसी सुनी। हमने विस्मृति की नदी को पीछे छोड़ दिया। हा 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 हा, मेरी यादें अभी भी मेरे पास हैं, बहुत बढ़िया। फिर मौत ने रीन की तरफ देखा और घुरघुराया। फिर भी अगर तुम न होते तो मैं इस पीड़ा से न गुजरता। रीन के होंठ फड़कने लगे। क्या तुम भूल गए कि सबसे पहले वह गेट किसने खोला था? अगर तुमने मुझे जाने दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। बेशक मौत ने इतना नीच काम नहीं किया। मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा? अगर मैंने तुम्हें वैसे ही छोड़ दिया होता तो तुम्हारी आत्मा बाद में विलीन हो जाती। तुम्हारे पास पुनर्जन्म लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, बस इतना ही। हालांकि रीन ने उस हिस्से को नजरअंदाज करने का फैसला किया। जो भी हो, अब क्या होगा? फिर मृत्यु की व्याख्या की गई। मैंने यह जगह पहले कभी नहीं देखी। फिर भी चूंकि हम विस्मृति की नदी से बाहर आ चुके हैं, इसका मतलब है कि हम पुनर्जन्म के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। हमारी आत्माओं का पुनर्निर्माण हो चुका है, इसलिए अब हमें केवल एक नए जीवन रूप में भेजा जाना बाकी है। यह सुनकर रीन बेहद खुश हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपनी सारी यादों के साथ दोबारा जन्म लूंगा? हा हा हा, बहुत बढ़िया। मौत ने घुरघुराहट तो की, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया। खैर, यहीं से हम अलग हो जाते हैं। जल्द ही हमारी आत्माएं किसी नए जीवन रूप में समाहित हो जाएंगी और हम ब्रह्मांड में कहीं पुनर्जन्म लेंगे। मैं आशा करता हूं कि मुझे अपने जीवन में फिर कभी तुम्हारा चेहरा न देखना पड़े। मृत्यु पुनर्जन्म से नहीं डरती थी। अपने गृह ब्रह्मांड की समझ के बल पर वह पाताल लोक से अपने संबंध का उपयोग करके वहां लौट सकती थी। उसके बाद वह अपनी आत्मा को एक बार फिर मृत्यु आत्मा के रूप में पुनर्निर्मित कर सकती थी। जहां तक रीन की बात है, भाड़ में जाए वो। रीन भी इस परेशानी भरी चीज से छुटकारा पाकर बेहद खुश है। फिर मौत और रीन एक दूसरे से दूर जाने लगे, या कम से कम उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। जैसे ही उनके बीच की दूरी लगभग 100 मीटर तक पहुंची, किसी शक्ति ने उन्हें वापस खींच लिया। उनकी आत्माएं आपस में टकराईं, जिससे दोनों को कुछ क्षणों के लिए चक्कर आने लगा। संभलने पर उन्होंने देखा कि उनकी आत्माओं को जोड़ने वाला एक हल्का सफेद और गहरा धागा है। इस रेखा के ठीक बीच में वह कोमल प्रकाश दिखाई दे रहा था जिसने अब तक उनकी यादों को संजोए रखा था। पहले मृत्यु को केवल एक सफेद प्रकाश दिखाई देता था, लेकिन अब वह प्रकाश सफेद और काला दोनों था। धागे का काला भाग उसकी आत्मा से जुड़ा था, जबकि सफेद भाग रीन की आत्मा से जुड़ा था। मृत्यु और रीन दोनों ही यह देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन इससे पहले कि वे इस मुद्दे पर चर्चा कर पाते, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आत्माएं उनकी इच्छा के विरुद्ध खींची जाने लगी हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? मृत्यु ने तुरंत उत्तर दिया। शायद हम पुनर्जन्म ले रहे हैं। रीन और डेथ ने एक दूसरे को देखा और उस सफेद और काले धागे को देखा जो उनकी आत्माओं को जोड़ रहा था। उसे देखकर उन्हें रोने का मन हुआ। मैं तुम्हारे साथ पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता। फिर भी उस प्रकाश ने मृत्यु और रीन के बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित कर दिया था। इसी कारण वे एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। इसका मतलब यह था कि वे अब अलग अलग स्थानों पर पुनर्जन्म नहीं ले सकते थे। उन्हें एक साथ ही पुनर्जन्म लेना था। हालांकि रीन और मृत्यु अंततः अलग अलग आत्माएं हैं। ऐसा नहीं है कि वे आपस में विलीन हो सकते हैं या एक ही शरीर का उपयोग कर सकते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण इस नए लोक के पुनर्जन्म मार्ग के पास केवल एक ही रास्ता था। मृत्यु और रीन को जुड़वा के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ा। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 4 विचार। जियालिन काउंटी के उत्तर पूर्वी भाग में लिमान पर्वत स्थित है। यह एस्ट्रेक शहर से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। इस पर्वत की तलहटी में वारेन नामक एक जनजाति रहती है, जिसे वारेन जनजाति भी कहा जाता है। हालांकि इस स्थान पर 10,000 से अधिक लोग रहते हैं, फिर भी इस जनजाति को छोटी या लगभग मध्यम आकार की ही माना जा सकता है। यह जनजाति पहाड़ों की गहराई में स्थित अयस्क भंडारों से खनिज निकालकर अपना जीवन यापन करती थी। हर महीने शहर के व्यापारी वहां से गुजरते और उनका अयस्क खरीदते थे। लिमन पर्वत में स्थित अयस्क भंडार को कोई बड़ा या दुर्लभ भंडार नहीं माना जा सकता था। सौभाग्यवश यही कारण था कि अधिक प्रमुख जनजातियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। बेशक कभी कभी उन्हें क्षेत्र पर शासन करने वाली बड़ी जनजातियों को कर देना पड़ता था। ऐसे कई छोटे कबीले थे जो कर न चुका पाने के कारण नष्ट हो गए थे या जिनके सदस्यों को बंदी बना लिया गया था। इसी वजह से वारेन जनजाति यह सुनिश्चित करती थी कि उनके पास साल में एक बार लिए जाने वाले कर के लिए हमेशा पर्याप्त धन हो। वारेन परिवार इस कबीले का मुखिया था और सभी निवासी उनका सम्मान करते थे। कबीले के नेता उर्ले वारेन हमेशा व्यक्तिगत लाभ से अधिक कबीले के हित को महत्व देते थे। हालांकि यहाँ जीवन सुखमय नहीं था, फिर भी सभी के प्रयासों से एक खुशहाल वातावरण बना रहता था। उस समय रात का समय था और सभी मजदूर अपने अपने घरों को लौट चुके थे।
कबीले के पश्चिमी हिस्से में आसपास के अन्य घरों की तरह ही एक छोटे से लकड़ी के घर के अंदर एक महिला अपने बड़े पेट को सहला रही थी। उसके बगल में लगभग 30 वर्ष का एक हट्टा कट्टा आदमी उसे कोमल निगाहों से देख रहा था। दंपति का नाम तुरेन लाक्स और हमालिया लाक्स था। तुरेन कबीले के अधिकांश पुरुषों की तरह एक खनिक था। हमालिया गांव के छोटे मोटे कामों में मदद करती थी, जबकि पुरुष भारी काम करने के लिए बाहर जाते थे। फिर भी इस गांव में समानता के मूल्य काफी प्रचलित थे। यदि कोई महिला खुद को पुरुषों की तरह खदान में काम करने के लिए सक्षम समझती थी तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाती थी। कबीले की जीवन रेखा होने के नाते अयस्क निकालने में मदद करने वाले किसी भी अतिरिक्त व्यक्ति का हार्दिक स्वागत था। इसी वजह से खदान में काम करने वाले लगभग 20% मजदूर महिलाएं थीं। हमालिया भी उन्हीं महिलाओं में से एक है। उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए यह काम किया और यही उनकी पहली मुलाकात तुरेन से हुई। जल्द ही दोनों के बीच संबंध बन गए और दोनों परिवारों ने उनकी शादी को मंजूरी दे दी। उसके बाद 5 साल बीत गए और आखिरकार हमालिया गर्भवती हो गई। तब से ट्यूरेन ने उसे बच्चे के जन्म तक कोई भी भारी काम करने से मना कर दिया। हमालिया जानती थी कि ट्यूरेन को उसकी और बच्चे की चिंता थी, इसलिए उसने अनिच्छा से यह बात मान ली। हमालिया और ट्यूरेन को यह नहीं पता था कि वह जुड़वा बच्चों की गर्भवती है, और जाहिर है दोनों ही पुरुष हैं। और उन जुड़वा बच्चों का क्या? रीन और मौत के अलावा और कौन हो सकते हैं? उस समय दोनों की आत्माएं उन छवियों में से एक में समा गईं। उन्हें आखिरी बार जो याद है वह यह कि उनके चारों ओर सब कुछ काला था। कभी कभी मृत्यु और रीन को आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन वे उन्हें समझ नहीं पाते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें आवाजें सुनने में कठिनाई होती थी, बल्कि यह एक ऐसी भाषा थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। यह समझना स्वाभाविक है कि रीन उस भाषा को नहीं समझ सका। आखिरकार मरने तक उसे केवल एक ही भाषा आती थी, लेकिन मृत्यु भयभीत थी। ब्रह्मांड की आत्माओं को पुनर्जन्म की ओर ले जाने वाले मृत्यु आत्माओं में से एक होने के नाते भाषाओं का उसका ज्ञान भी सार्वभौमिक था। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भाषा नहीं होनी चाहिए जिसे वह न समझ सके। गलतफहमी मत पालिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मृत्यु किसी प्रकार का विशेषज्ञ है या ऐसा कुछ। उसके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जिससे वह स्वयं को या दूसरों को अधिक शक्तिशाली बना सके। उसका सारा ज्ञान केवल मृत आत्माओं को पुनर्जन्म की ओर मार्गदर्शन करने से संबंधित था। संयोगवश ब्रह्मांड की सभी भाषाओं का ज्ञान मृत्यु आत्मा के रूप में उसके कार्य के लिए उपयोगी था, इसलिए वह उन्हें जानता था। लेकिन उसे ट्यूरन, हमालिया या आसपास के किसी भी व्यक्ति की कही हुई कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। यह तो नामुमकिन होना चाहिए। बेशक मृत्यु को जितनी भाषाएं आती हैं, उसके कारण कुछ शब्द तो उससे मिलते जुलते ही होंगे, लेकिन जब उन्हें मिलाकर इस नई भाषा के वाक्य बनाए गए तो उनका कोई अर्थ ही नहीं निकला। यहां क्या हो रहा है? मुझे उनकी बातें समझ क्यों नहीं आ रही हैं? ये शब्द सुनकर रीन अचंभित रह गया। मौत, क्या तुम हो? रीन की आवाज सुनकर मौत भी चौंक गई। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था। आखिर मौत और रीन एक दूसरे की आवाज अपने मन में सुन रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। बेशक उन्हें यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि क्या हो रहा था। शायद यह वही काला और सफेद धागा है। ये हमारी आत्माओं को जोड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे विचारों को सुने तो ऐसा हो जाएगा। रीन ने पूछे बिना नहीं रह सका। आपको कैसे पता कि केवल वही विचार सुना जा सकता है जिसे मैं साझा करना चाहता हूं? मृत्यु ने घुरघुराते हुए उत्तर दिया। क्योंकि मैं लंबे समय से मन ही मन तुम्हें कोस रहा था, लेकिन जाहिर है तुमने अब तक कुछ नहीं सुना। आश्चर्य से मेरा आपा टूटने पर ही मेरे विचार तुम तक पहुंचे। रीन के होंठ फड़कने लगे। भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने अच्छे मूड को खराब नहीं करने दूंगा। वैसे हम अभी कहाँ हैं? मृत्यु हंस पड़ी और कहा, आत्मा जन्म के समय नए शरीर में पुनर्जन्म नहीं लेती, बल्कि तब लेती है जब मस्तिष्क विचार उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। यदि ऐसा है तो आपके विचार से हम इस समय कहाँ हैं? रीन अचंभित रह गया। क्या हम अपनी नई मां के गर्भ में हैं? जैसे ठीक हमारे नीचे हमारी नई मां का ववव। छोड़ो भी। मृत्यु और भी अधिक हंसने लगी। एक कुंवारे व्यक्ति से यही उम्मीद थी। 31 साल की उम्र के बाद भी वह कभी किसी महिला के साथ नहीं रहा था। रीन का मन कर रहा था कि वह इस आदमी को जान से मार दे। खैर, सिद्धांत रूप में तो मृत्यु को तो मर जाना चाहिए था। कृपया और भी उपन्यास पढ़े ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 5, नींद। हालांकि रीन ने पूछे बिना नहीं रह सका। तुम्हें यह कैसे पता चला? मेरी तो सैकड़ों गर्लफ्रेंड हो सकती थीं, तुम्हें पता है? मृत्यु जोर से हंस पड़ी। मेरे पास हर उस आत्मा की पूरी जानकारी है जिसे मुझे इकट्ठा करने की जरूरत है। मैं आपके बारे में आपके माता पिता से भी ज्यादा जानता हूं। बेशक इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। मृत्यु का सिलसिला जारी रहा। रीन फलान बेहद उबाऊ जीवन, कभी किसी बात से इनकार नहीं किया, कभी किसी चीज की चाह नहीं रखी, बिल्कुल एक चलती फिरती गुड़िया। औसत अंक, औसत नौकरी, गर्व करने लायक कुछ भी नहीं, बस उबाऊ। तभी मृत्यु ने एक समस्या को देखा।
रुको, तुम जैसे व्यक्ति को अचानक जीने की इच्छा कैसे हुई? अगर तुम चमत्कारिक रूप से अपनी आत्मा के रूप में सोच और बोल भी सकते थे, तो तुम्हें पुनर्जन्म के मार्ग में बिना शिकायत किए मुझे तुम्हारी पिटाई करने देनी चाहिए थी। रीन का मन कर रहा था कि वह इस आदमी की खूब पिटाई करे। उस आदमी ने कहा जो मेरी टांग से चिपका हुआ था, जबकि वह मुझसे बार बार उसे छोड़ने के लिए कह रहा था। लेकिन मौत को उसके कार्यों से कोई आपत्ति नहीं थी। इसी वजह से उसकी याददाश्त नहीं गई। हम्फ। फिर भी रीन ने उसके सवाल का जवाब दिया। सच कहूं तो मुझे नहीं पता। उस बात में आप सही थे। मैंने कभी कुछ चाहा नहीं, नहीं कभी किसी चीज को मना किया। मुझे बस कभी किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। बेशक एक जीती जागती गुड़िया मेरे पुराने रूप का सटीक वर्णन थी। लेकिन मरने से कुछ ही पल पहले मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा जाग उठी हो। अचानक से मैं मरना ही नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उस पल से पहले मैंने कभी सच में जीवन जिया ही न हो। मैं इसे कैसे कहूं? यह अजीब लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मेरी मृत्यु के कारण हुआ था। यह कुछ ऐसा था जैसे मैं उस खोल से बाहर निकल आया था जिसने मुझे जीवन भर जकड़ रखा था। दुर्घटना तो बस एक चोट थी जिसने मुझे उससे मुक्त किया। दुर्भाग्य से मैं फिर भी मर गया। बाकी कहानी तो आप जानते ही हैं। मृत्यु ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शायद आपको ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपकी आत्मा के भीतर मौजूद उस चीज ने आपको इच्छाएं उत्पन्न करने से रोक रखा था। रीन ने मृत्यु की बात से सहमति जताई। जब से तुमने मेरी आत्मा के अंदर इस चीज को देखा है, तब से मुझे लगता है कि इसका इससे वाकई कुछ लेना देना है। हालांकि रीन की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि मौत को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह सफेद और गहरे रंग की रोशनी क्या हो सकती है। लेकिन तभी मृत्यु को एक बात याद आई। खैर, जो भी हो, अपनी नई जिंदगी का आनंद लें, मैं अब चलता हूं। रीन दंग रह गया। वे दोनों गर्भ के भीतर हैं, क्या बच्चा ऐसे ही जबरदस्ती बाहर आ सकता है? सबसे पहले, क्या अभी बाहर आना उचित होगा? बेशक मृत्यु रीन के मन की बात समझ गई थी, लेकिन इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जब तक वह पाताल लोक से अपने संबंध का इस्तेमाल करता है, वह तुरंत अपनी आत्मा को अंदर खींच सकता है। जहां तक बच्चे के शरीर की बात है, वह बस एक खाली खोल में बदल जाएगा। मृत्यु ने एकाग्र होकर अपने आसपास की दुनिया को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने कुछ अलग देखा। यह किस प्रकार की ऊर्जा है? हालांकि रीन को पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। जहां तक मृत्यु की बात है, उसने तुरंत उन विचारों को त्याग दिया। कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगा। उसने एक बार फिर एकाग्रता बनाए रखी और अंततः वह पाताल लोक से संपर्क स्थापित करने में सफल रहा। नहीं, इसके बजाय मृत्यु को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस होने लगी। यह वहां नहीं है। यह सुनकर रीन ने पूछा, क्या क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? वे गर्भ के अंदर हैं, तो वहां रोशनी कैसे हो सकती है? हालांकि मौत ने रीन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह जीवित जगत और पाताल लोक के बीच उस संबंध को खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। असंभव। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जो पाताल लोक से जुड़ी न हो। मुझे यह जुड़ाव महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्या यह पुनर्जन्म के कारण है? नहीं। जब तक मेरी यादें मेरे साथ हैं, चाहे मैं मच्छर के रूप में ही क्यों न पुनर्जन्म लूं, मुझे यह जुड़ाव महसूस होना चाहिए। आखिर यहां क्या हो रहा है? यह स्पष्ट था कि उस समय मृत्यु सदमे में थी। आखिरकार रीन ने उसके सारे विचार सुन लिए थे, जबकि मृत्यु उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रही थी। ऐसा लगता है कि अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं भी अपने विचार उसे बता दूंगी। मुझे सावधान रहना चाहिए। फिर भी उसने पूछने का फैसला किया, क्या आप कम से कम मुझे यह बता सकते हैं कि आप किस तरह के संबंध की बात कर रहे हैं? मृत्यु अचंभित रह गई और उसने देखा कि उसके विचार रीन तक पहुंच रहे थे। जो भी हो, संपूर्ण ब्रह्मांड पाताल लोक से जुड़ा हुआ माना जाता है। वहीं पर पुनर्जन्म का मार्ग भी मिलता है। जब तक हम ब्रह्मांड के भीतर हैं, यह संबंध अवश्य रहेगा। लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, और यही अजीब बात है। फिर रीन ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हम किसी ब्रह्मांड के अंदर नहीं हैं? मृत्यु ने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। अगर हम ब्रह्मांड के अंदर नहीं होते, तो पाताल लोक जैसी कोई जगह ही नहीं होती। चूंकि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए जाहिर है कि हम एक ब्रह्मांड के अंदर ही हैं। जाहिर है, मृत्यु उस जुड़ाव को महसूस नहीं कर सकती थी क्योंकि वह अब उसी ब्रह्मांड में नहीं थी। वह उस जुड़ाव को इसलिए महसूस कर पाती थी क्योंकि उसका अस्तित्व पिछले ब्रह्मांड के पाताल लोक से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस ब्रह्मांड में उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है, वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। जैसा कि उम्मीद थी, चाहे वह डेथ हो या रीन, दोनों में से किसी को भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके अलावा उन्हें यह कैसे पता चला कि यह अब वही ब्रह्मांड नहीं है, इसका एक कारण है। वह यह है कि मृत्यु आध्यात्मिक ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस कर सकती है। बेशक मृत्यु को यह नहीं पता कि इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि यह पिछली दुनिया में मौजूद नहीं थी।
इसलिए वे अब एक ही जगह पर नहीं हो सकते। क्या इस ऊर्जा में कुछ खास बात है? मृत्यु ही एकमात्र उत्तर दे सकती थी। मुझे नहीं पता। कम से कम यह हानिकारक नहीं लगता। रीन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आगे की जांच करने से पहले हमें जन्म लेने का इंतजार करना होगा। लेकिन हमारे शरीर कितने पुराने हैं? नहीं, सबसे पहले तो क्या हम इंसान भी हैं? अगर हाँ, तो क्या इस जगह के इंसान शुरुआत में सिर्फ 9 महीने ही गर्भ में रहते हैं? मृत्यु को भी इस बात का पता नहीं था। उसके बारे में सोचने का क्या फायदा? वैसे भी हम समय का हिसाब तो नहीं रख सकते। मैं सो जाऊंगी। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर मुझे जगा देना। रीन अचंभित रह गया। क्या तुम इतनी देर तक सो सकते हो? दुर्भाग्यवश कोई जवाब नहीं मिला। मृत्यु सो रही थी। अजीब बात यह थी कि रीन जानता था कि मृत्यु नाटक नहीं कर रही थी। किसी कारणवश उनकी आत्माओं के बीच के जुड़ाव ने उसे बताया कि मृत्यु सचमुच सो रही थी। वह मुझे पीछे कैसे छोड़ सकता है? बेचारे रीन को मृत्यु का अनुभव नहीं था, इसलिए वह जब चाहे सो नहीं सकता था। इसी वजह से उसने अगले कुछ महीने बेहद ऊबते हुए बिताए। उसने कितनी ही बार मृत्यु को पुकारा, दूसरी दुनिया जाग ही नहीं रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। आखिरकार, अगर वह कम से कम किसी से बात कर पाता, तो उसे बहुत राहत मिलती। हम्मा, तुम्हें कौन जगाएगा? चूंकि तुमने मुझे यहां छोड़ दिया है, मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।